Welcome to the Raja Haider world. Please sit back, relax, and enjoy the show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंजिलतुहू। कैफा हालक? मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। दस्तक एक और बार हमें मौका दिया गया है कि अता है कि हम किसी न किसी के दिल पे दस्तक दें और अपने हिस्से का बोझ उतारें। हम सबका प्रॉब्लम यही चल रहा है पूरी दुनिया में कि हम अपने अपने हिस्से का बोझ दूसरों के कंधे पे लादते हैं। लेकिन एक बोझ वो होता है जो आप जैसे एक माँ है अपने पेट में बोझ उठाती है 9 महीने तक और फिर बच्चा जनती है। सारी जिंदगी वो बच्चे माँ बाप पे बोझ ही होते हैं, लेकिन ये वो बोझ है जिसके लिए आप जिंदा रहना चाहते हो, विश करते हो और बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। इंसान के लिए औलाद जैसी खूबसूरत ना तो कोई चीज बनी और ना ही इंसान सारे औलाद के लिए तड़पते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कचरों पे फेंक के चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई मोहब्बत नहीं होती औलाद से। कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें चिढ़ है, ये हुए क्यों, अल्लाह के यानी बनाए हुए इस कानून को। लेकिन दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं और 7.5 बिलियन लोगों के बीच में आपकी हैसियत क्या है, ये तलाश करना है आपने। हम सब अपने अपने हिस्से बांट तो रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। शादी हो जाएगी तो किसके लिए काम करोगे? काम तो आप करोगे, लेकिन सुकून पाएंगे वो आपके मियाँ जी या आपकी बीवी या आपकी औलादें, आपके माँ बाप। हर इंसान यही कोशिश करता है कि किसी तरीके से मुझे काम मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे आराम मिल जाए। लेकिन आज तक वो 1% लोग जिनकी वजह से ये कायनात काम कर रही है, लिखा जाता है 5%, लेकिन 1% है वो 1% है जो ये नहीं कहते हमें काम मिल जाए, हमें दाम मिल जाए, हमें नाम मिल जाए। वो कहते हैं हमें अल्लाह मिल जाए, हमें रब मिल जाए, हमें राम मिल जाए, हमें कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसकी सूरत में मिल जाए। क्योंकि आप ठेके का सौदा नहीं कर रहे, ठेकेदार का, जो दुनिया का ठेकेदार है, मालिक, खालिक है, उसका ठेका करने के लिए आपको बड़ी चीजों को ठिकाने लगाना पड़ता है। अपने नफ्स को, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को, जो मेरे ख्याल से हम खुद ही पैदा कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें। रेड इंडियंस हैं जो अमेज़न के जंगल में रहते हैं। कभी आप अगर जाओ, वैसे नहीं जाओ, वो बंदा पकड़ के खा भी लेंदे ने कदी कदी, लेकिन अगर कभी आप चले जाओ, थोड़े सिविलाइज किस्म के जो अमेरिकन इंडियंस उनको कहा जाता है, रेड इंडियंस कहना ममनू होता है वहां, लेकिन आप समझते हो, जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं, जिनको मालूम ही नहीं कि लिबास होता क्या है, आज भी वो पत्तों से तन को ढांपते हैं, या पड़ा हुआ कोई कपड़ा मिल जाए या अपना उन्होंने बनाया हुआ। तो खवातीन जो हैं उनके लिए भी ना लिबास की जरूरत है ना कुछ, गैजेट्स, टीवी, बिजली, ये तो बड़ी दूर की बात है। रोजाना सुबह जागते हैं, पूरा दिन मर्द मेहनत करते हैं, औरतें घर पे काम करती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चे जनती हैं और उनकी जिंदगी गुजर रही है। लोग तो वो भी हैं। अगर हम कहें कि इन गैजेट्स के बिना हमारी जिंदगी नहीं गुजरती, तो लोग तो वो भी हैं जो किसी पहाड़ की चोटी पे बैठे रब रब, अल्लाह अल्लाह, तू तू, इश्क इश्क कहते कहते उसको मनाते रहते हैं। एड़ियों से खून रिश्ता रहता है, उंगलियों के पोरे जख्मी हो जाते हैं, सजदे से उठते नहीं है कि जब तक दीदार ना हो जाए तेरा। तू अगर है नहीं कहते वो कहते तू है इसलिए तेरा दीदार करना। अगर में शक आ जाता है, शक आपकी एनर्जी को तोड़ता है, शक आपके रिश्तों को तोड़ता है। आपके और इंसान के बीच में जो रिश्ता होता है, शक आ जाए तो वो भी तबाह हो जाता है, और अल्लाह के और आपके बीच में शक आ जाए तो ये रिश्ता भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए अगर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते वली, वो विलायत की मंजिलों पे फाइज इसीलिए होते हैं कि वो कहते तू है, मैं नहीं हूं।
दुनिया की एक साइंस है, उससे बात करते हैं कि इस दुनिया में बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक सिर्फ यही सोच रहे हैं कि यार ये आसमान के ऊपर जो सितारे हैं, हमारा तकरीबन 500, 1000, 3000 लाइटनिंग ईयर का फासला है। ये सालों का फासला नहीं है, रोशनी के सालों का फासला है। अब रोशनी को ऐसे करो तो बादलों के ऊपर आसमान तक दिखाई देती है ना, वो एक सेकंड में। अब सोचो कि जो रोशनी कहीं भी जा सकती हो, ऐसी लेजर लाइट बनी नहीं, लेकिन अगर वो कहीं भी जा सकती हो और उसको आप सीधा करो और कोई एक ऐसा मकाम हो जहां पे कोई बंदा रह रहा हो और 500 रोशनी के साल गुजर जाए और तब उसको नजर आए, वो कितना बड़ा फासला होगा। यानी ये जो खिला है, आसमान है, जो गैलेक्सी है, ये इतनी वसी है कि हमें अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि ये दुनिया में जितने भी सितारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी जिंदगी, हमारी तकदीर बदल कैसे रहे। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे खालिक के बनाए हुए लाजवाल शाहकार हैं जिनके हाथ में उन चांद सितारों की डोरियां दे दी। जैसे आप पतंग उड़ाते हो, जितनी ढील दोगे वो जाएंगे, फिर खींचोगे। किसी को अपनी डोर पे भरोसा होता है कि इसको कोई काट नहीं सकेगा, और वो जो डोरियां जिनके हाथ में है वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अब हम जब कहते हैं कि जब भी जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद आए, बुलंद आवाज में सलावत जरूर पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो उनके हाथों में। अब इस तरह हर इंसान अपने अपने फिके के हिसाब से ये कहता है, मजहब के हिसाब से, कि वो हमारा है। इसीलिए सितारों की भी पूजा की जाती थी। जब हमसे भी ज्यादा अक्लमंद लोग थे, सिविलाइजेशंस थी, ये आपने तो कैलेंडर, तारीखें, दिन, आर्मी, शहर, घर, ये आपने तो नहीं बनाया, तो सुमैसियों ने बनाया है। तो सोचो, सुमैसियों के पास भी जब आइडिया आया तो इससे पहले की कौमें भी थी जिसका जिक्र कुरान में होता है। अब आसमान पे इतने सितारे हैं, जितने कायनात में आज तक लोग आए चले गए उनसे कई गुना ज्यादा कहकशाएं हैं। और एक होल है जिसको ब्लैक होल कहते हो, वो कहकशाओं की कहकशाएं निगल जाता है। वो सितारा, प्लैनेट जिसको चाहे खा जाए, और उसके पार क्या है कोई जानता नहीं। ब्लैक होल वो क्यों हुआ? कुछ लोगों का यह कहना है कि उसके परे जन्नत दोजख का कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो होल है, जो एलियंस हैं, जो साइंसदान है उनकी थ्योरी है कि एलियंस हैं जो सितारों से रोशनी लेने का काम जान गए हैं, और उन्होंने इतने सितारों से रोशनी ले ली कि आने वाली दुनिया जिस वक्त वो फतह करेंगे तो कायनात की सारी एनर्जी उनके पास होगी। तो वो जहां जहां से सक करते हैं सितारों से एनर्जी, वहां पे होल हो गया जिसको आज तक कोई भर नहीं सका। और इतने प्रॉपर तादाद में गोल और होल जिसके उधर कौन है कोई जा ही नहीं पाया। सैटेलाइट तो बड़े दूर की बात है ना, सोच भी नहीं जाती। कुछ वलियों से जब मुलाकात करते हैं हम, उनसे पूछते हैं कि आसमान के परे का तो बता देते हो आप, कि पहले अर्श पे कौन है, दूसरे अर्श पे कौन है, 7वें तक का बताते हो। हम अर्श के नीचे की बात कर रहे हैं, हमें वो समझ नहीं आई, आप अर्श के ऊपर की बात करते हो। तो वो बता देते हैं कि उस होल के परे क्या है। ये होल बजाहिर आपको ब्लैक होल नजर आता है। कुछ आसमान पे ऐसी चीजें हैं जिनको ग्रीक जो लोग थे, जो खुदाओं को पूजा करते थे, अलग अलग उनके पास बड़ी ताकतें होती थी। वो हमेशा एक जुमला बोला करते थे कि ये जो अल्लाह है, यानी गॉड है, उसका एक हाथ है जिसने एक खास रोशनी को जब चाहना है निचोड़ता है, और वो एक सेकंड के लिए ऐसे निचोड़ता है, उसके बीच में से ताकतें निकलती हैं जो बाकी जितने भी प्लैनेट हैं, ये 7 तो वो हैं जो हमारी जमीन के लिए मुकर्रर किए गए, 7 वो हैं। ये जो जुपिटर है, मरकरी है, सन है, ये सारे ये वो हैं जो हमारी इस जमीन के लिए मुकर्रर है। लेकिन इन प्लैनेट की रोशनी किसी और अगर दुनिया में आबादी है, कायनात में है, तो उनके लिए नहीं है। उनके लिए अलग गैलेक्सीज है, अलग प्लैनेट है। लेकिन प्लैनेट अभी तक 7 ही डिस्कवर हुए, 8वां भी हो गया प्लैनेट एक्स, लेकिन 12 होने हैं। क़यामत तभी आएगी जब वो डिस्कवर हो जाएंगे और लोग कहेंगे हमारी दुनिया वहां तक पहुंची कैसे, क्योंकि एटमॉस्फेयर अल्लाह ताला बदलेगा। अब वो जो ग्रीक और दुनिया के आज तक के बड़े बड़े साइंसदान ये कहते हैं कि जो अल्लाह का हाथ है, जो नजर नहीं आता लेकिन खिला में है, मौजूद है, वो किसी भी तरीके का हो सकता था। आप लोगों ने अगर कभी नहीं सुना तो स्क्रीन पे देखो, एक हाथ बना हुआ है,
जो एक खास गैलेक्सी को टच कर रहा है, जिसमें से अंगारे फूटते हैं, कभी वो येलो हो जाते हैं, कभी वो किसी और रंग के हो जाते हैं। इसको अल्लाह का हाथ कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको इस एंगल में भी देखते हैं, जो फासला लिया गया है कि हमारी जमीन से उसका फासला क्या है। इसमें 5 उंगलियां नजर आएंगी आपको, जिसमें येलो, रेड और मुख्तलिफ कलर्स आपको मिलते रहते हैं। इस हाथ में नीले रंग की रोशनियां निकलती हैं, नूरानी ताकत है जो टच करती है, लेकिन फ्रिक्स में ये निचोड़ती है। और हमारी कायनात, इसमें वो जो पीछे एक डॉट नजर आ रहा है ना आपको, एक छोटी सी रोशनी, ये है हमारी कायनात। और इस जैसी बहुत सारी कायनात है, लेकिन ये हाथ जो है रब का नहीं है। रब कहता ना मेरे हाथ है, ना पांव है, ना मेरा बाप है, ना मेरी मां है, वो रब है। तो फिर ये 5 उंगलियों वाला हाथ है क्या? ये वही हाथ है जिसको आप अपनी बातनी आंख से तलाश करोगे। ये वही 5 हैं जो कायनात की भागदौड़ संभाले हुए हैं। लोग इल्यूमिनाटी के बारे में जानते हैं, फ्रीमेसन्स के बारे में जानते हैं कि ये वो लोग हैं, काली टाई। जानते हो असली आंख है कहां? देखो अपनी स्क्रीन पे एक आंख है। इसको भी रब की आंख कहा जाता है, अल्लाह की आंख कहा जाता है, द गॉड आई। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही आंख है जो जुड़ गया अहले बैत से, जो आर पार देख सकते हैं अर्श के, पहले से लेके 7वें आसमान के परे भी कोई चीज है तो ये उसके बारे में भी आगाही देते हैं। यही वो आंख है जिसकी कॉपी करने के बाद हम लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल दिया। सो इसका डिफरेंट वर्जन भी है, अलग अलग चीजें भी हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में अभी तक यही है कि कौन शिया, कौन सुन्नी, कौन काफिर, कौन वहाबी, किसको मारना है, किसको नहीं मारना। हम इसी जंग में हैं। हम इस कायनात की भाग दौड़ संभालने वाले उन हाथों तक पहुंच ही नहीं रहे, हमारी रसाई नहीं है। तो ये जो आले मोहम्मद है, जो कायनात की हर चीज को निचोड़ रहे हैं, तो फिर दुआ मांगते क्यों नहीं उनके वसीले से? कबूल तो मेरे रब ने कर दी है ना। इनका हाथ अर्श पे भी है, इनका हाथ फर्श पे भी है, या आपके घर पे भी है, या आपके दफ्तर में भी है, या आपकी औलाद के दिल में भी है। लेकिन जिसको ये चाहे उन तक रसाई हासिल हो सकती है, या जिन पे नजर हो। तो इस नजर के लिए आज इस प्रोग्राम का हमारा बेस है। इसी पे हम जाएंगे कि सितारों में ये वाली कैफियत जो इस वक्त द 5 फिंगर्स, द हैंड ऑफ अहले बैत, उन सितारों से अब क्या निचोड़ रहे हैं। हमारी जिंदगी में अब क्या होने वाला है? कब तक सहेंगे दर्द? कि दर्द हिस्सा है, अता है, इस पे करेंगे हम बात। खुश रहिए, आबाद रहिए मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्जों के साथ। हमने कर दिया आज की अपनी इस शब का आगाज। आप लोग रेडी हो जाओ। आज हम एक एक स्टार को टच करने वाले हैं कि आने वाले 5 बरस आप लोगों को अर्श से फर्श पे लाने वाले हैं, या फर्श से अर्श पे लाने वाले हैं। आप गैर शादीशुदा हो, शादीशुदा हो, औलाद वाले हो, बिजनेस करते हो, नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुई उंगलियां टच कर चुकी हैं उन सितारों को जिसका जूस अब आप तक पहुंचेगा। देखो बात क्या है कि हमारे यहां हर किसी को फिक्र तो माश की है, यानी फाइनेंस की फिक्र है, अपने आप को सेटल करने की फिक्र है, किसी ना किसी एक मकाम पे जाके रुकने की फिक्र है। लेकिन हमें अभी तक ये फिक्र नहीं है कि जब इस अंधेरे गैलेक्सी के पार जब हम आलम अरवाह में जाएंगे, आलम अरवाह इनसे बहुत ऊपर है, जहां से किसी की वापसी नहीं है, वहां जाएंगे तो वहां 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो लोग सिम निकाल ली गई फोन से और सिम फोन नहीं है, सिम डेड हो गई, लेकिन सिम है, वो वहां पे रख दी जाएगी। जब उसको एक्टिव करना होगा, एक बिगल बजेगी, 100 फूंका जाएगा, सब मर जाएंगे, फिर 100 फूंका जाएगा, सब जागेंगे उनके साथ, वो भी अपनी सिम एक्टिवेट करके भागेंगे। एक हशर का मैदान है जहां पे सब लोगों को इकट्ठा होना है, जहां पे कुछ लोगों के पर्दे हटेंगे, कुछ को बेनकाब किया जाएगा, कुछ को रुस्वा किया जाएगा। लफ्ज रुस्वा बड़ा कंट्रोल इस्तेमाल किया है, वरना जलील से ऊपर का लफ्ज भी अगर कोई है तो वहां पे उनके लिए वो फैसले होंगे। कुछ हैं
जिनके पर्दे रखे जाएंगे, उनके पर्दे रखे जाएंगे जो इस दुनिया में दूसरों के पर्दे रखते हैं। चाहते हुए भी आप इंतकाम ले सकते हो, इंतकाम नहीं ले रहे रज़ाए इलाही के लिए कि मेरा रब ही काफी है, माफ करता हूं। माफ करने के बाद आपने तो माफ कर दिया, लेकिन जिसके लिए माफ किया वो नहीं माफ करेगा। वो कहेगा तूने कर दिया है, तेरा बड़ापन है, अब मैं इसको खुद ही देख लूंगा। एक समझ आ गई आपको? अब वो जो सिम निकालने वाले लोग हैं वो तो अवधि नींद सो रहे हैं, हम जैसे आम कीड़े मकोड़े भी, और आप जैसे अच्छे खानदान जिनके बड़े बड़े खानदान बड़े बड़े नाम है वो भी वहां जाके सो जाते। एक वो लोग हैं जिनकी सजा आलम बरज़ख में ही शुरू हो जाती है, जो डस्ट के तूफान में बैठे हैं, जो प्यासे हैं, जिन्होंने यहां लोगों के हक मारे हैं, वो हर तरह का मौसम वहां फेस कर रहे हैं और जिस पोजीशन में है, मतलब वहां क्या पोजीशन होती है आलम बरज़ख में, जो वली हैं, जितने बड़े बड़े फकीर हैं, उन सब ने एक ही जैसा ख्वाब देखा, और उन ख्वाबों में जो बरज़ख का नक्शा बनाया गया वो ऐसे हाथ फैला के मिट्टियों से भरे हुए, कफन जो भी लपेटा है वो मिट्टियों से भरे हुए, और जिस पोजीशन पे हो वहां तब तक हो जब तक कयामत नहीं आती है। कितनी तकलीफ है। हम मतलब इस हालत में 5-6 मिनट भी रहे तो हमारे हाथों में दर्द होता है। ये कैसी सजा है बारेला। हमने दुनिया में किसी को प्यास के लिए मार दिया, लाइक यजीद है, शिमर है, उसकी बात तो एक अजीब बात है। उनको तूने आलम बरज़ख में भी एक जिंदगी अता की है कि रोजे हशर तक इसी तरह रहो। वो प्यासा है। अगर तुझे किसी से चिढ़ है, चिढ़ लफ्ज समझते हो कि परवरदिगार ने उसको यहां सजा नहीं दी कि तू आ, तो मेरे घर तो आएगा ना, फिर सजा मेरी होगी। अगर आपने यहां किसी का वार किया, किसी को कत्ल किया, उनके लिए बड़ी सजाएं। वो जिस आलम अरवाह में है वो रोजाना कत्ल हो रहे हैं, उनको उतना ही दर्द दिया जा रहा है, लेकिन मौत नहीं आ रही है, क्योंकि वहां मौत नहीं है, वहां सिर्फ जिंदगी है। लेकिन दर्द मौत का वही है। मौत जब आती है तो पांव की उंगलियों से ऊपर की तरफ आती है ना, ये रूह जो है, नाक नथने यहां जब वो सांस निकलती है, ये 21 ग्राम का जो हमारी रूह का वजन है निकलता है, तो उसका जायका आपके हलक और जुबान पे आता है। जो लोग मरने के बाद किसी के ख्वाब में आए, या इमाम जादों ने जब किसी से पूछा कि तुम मर गए, तुम्हारे जायका मौत का कैसा होता है, तो वो कहते हैं अभी तक हमारी जबान और हमारे गले में उसकी तलखी है। तो इसका मतलब है कि वो कहता है मौत का जायका हर एक ने सीखना है। चखना जबान से होता है, जायका हमारे वजूद में होता है, हम फौरन टैली कर लेते हैं, लेकिन उसका जायका अभी तक देखा किसी ने नहीं। तो उस तकलीफ से हम डरते हैं, दिल तोड़ने वाला तकलीफ, किसी की रूह को निचोड़ने वाली तकलीफ, जिसके बारे में कोई आपको कभी भी नहीं बताएगा। पहली चीज तो यह है कि मैं 3 किस्में बता चुका हूं। एक तो पहले मैं जो बात करता हूं नॉर्मली, कि जब गुनाह करने के बावजूद भी आपको सजा न मिले तो आप डर जाना। तब आप इस्तग़फ़ार जरूर करना कि गुनाह भी कर रहे हो, सजा भी नहीं मिल रही, इसका मतलब आपके लिए एक काला तूफान, एक अंधा तूफान परवरदिगार ने क्रिएट किया, जो सिर्फ आप फेस करोगे। ठीक है? तो जो बज़ाहिर आपको नजर आता है वो हो नहीं रहा। मतलब किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आप चाहते हो उसका अंजाम हो जाए, लेकिन वो तो मजबूत है, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो गुनाह की 3 किस्में जो हैं, जो नकीर है वो आप और हमारे लिए है कि गुनाह किया और सजा मिल गई। और जो ताखीर है वो उन लोगों के लिए होता है जो जवानी में जो करना चाहें कर लें, लेकिन उनकी मौत के वक्त के लिए उनकी सजा मुकर्रर की जाती है कि जब वो बिस्तर मर्ग पे होते हैं, ना सांस नीचे जाती है ना ऊपर आती है। कुरान पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो और पढ़ते ही रहते हो, लेकिन उनकी सांस ऊपर नीचे नहीं होती, वो लटक जाते हैं बीच में। बड़ी तकलीफ है, आपको अंदाजा नहीं है, वो बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको लगता है कोमा की हालत में, लेकिन वो क्या अजाब है। वो गुनाह ताखीर है, बड़ी तकलीफ। और एक है गुनाह तदबीर। जिन्होंने यहां पे किया, जिनकी बात आप कर रहे हो, उनको कुछ भी नहीं होता है। जिन्होंने यहां किया उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगी। जो कहते हैं यहां कुछ भी नहीं है दुनिया, वो गुनाह तदबीर जो है वो उसकी तदबीर है, वो रोजे हशर बचा के रखेगा, उनकी सजा माफी नहीं होगी। ये जो बड़े बड़े सनतकार, बड़े बड़े लोग हैं, जिन्होंने दूसरों के खून को जमीन की बुनियादों में डालने के बाद अपने महल बनाए हैं सपनों के, उन लोगों के लिए बड़ा सख्त अजाब है। और जब वो कहता है कि सख्त अजाब है, तो उसका सख्त क्या होगा। जब अल्लाह ये कह रहा है कि दुनिया 2 दिन की है,
बस ये क़यामत आने वाली है। तो अल्लाह के 2 दिन कितने हैं भाई, कितने हैं? 1,00,000 बरस के, 2,00,000 बरस के। तो जब वो कहता है कि सख्त अजाब है, तो फिर वो अजाब कितना है? जो आपने पढ़ा है वो अजाब है ही नहीं। हम आपको जो आने वाले 5 साल हैं उसमें आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है। हमल एरीज वाले जितने भी हमारे प्यारे हैं, उन लोगों को एक चीज का तो पता ही नहीं। वो ये कहते हैं कि हम जिस अजाब में है सारी जिंदगी शायद इसी अजाब में रहने वाले। ऐसा नहीं है। एरीज वालों की जिंदगी में जो अभी 5 ईयर्स शुरू हो चुके, समझ लो, ये जो अभी हमने सितारों का जूस निचोड़ने वाले वो 5 उंगलियां, वो 5 जो अपनी ताकत से अब आप लोगों की जिंदगी को चेंज करने वाले, वो क्या चेंज करने वाले? एरीज, आप लोगों ने नॉर्मली इस टच के बगैर अगर 5 साल का मुआवजा करना है, कोई भी ज्योतिष आपको यह बताएगा कि आपके 5 सालों में जो फाइनेंस थे वो 29% थे, यानी 100 रुपए में से 29 रुपए थे। 365 दिन का एक साल है, टक टक करके 5 साल ऐसे गुजर जाते हैं। भाई आप पैदा हुए इतने बड़े हो गए, पता भी नहीं चला ना। ये 2020 आया और 6 महीने गुजर गए। अभी मतलब अभी शुरू हुआ, अभी हम वेलकम कर रहे थे और अभी खत्म हो रहा। तो ये जो 5 साल है इसमें बड़ा कम था, 30 के नीचे था। अब जो परसेंटेज आपका आ रहा है वो 77% है, यानी कई गुना ज्यादा है। सिर्फ फाइनेंस की बात करें अभी अब तो ये फाइनेंस अगर इतना ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अब आपको इतनी अपॉर्चुनिटी इन 5 सालों में मिलेगी जो आपके माजी के जितने भी बरस हैं उनको धो डालेगी, उस जिंदगी को ही चेंज कर देगी। आपका फाइनेंस अचीव करने का, कमाने का जितना भी तरीका है वो बदल जाएगा। आप जिस जगह पे डिजर्व करते हो उससे 2 गुना ज्यादा ऊपर के मकाम पे परवरदिगार आपको लेकर जाएगा, यानी कि उसकी पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपके सब्र की वजह से। और ये सबके लिए, सब हमल यानी एरीज वालों के लिए। आप लोगों को नए प्लान करने हैं और नए प्लान का आप बहुत सारे होता है ना कि हमने बिजनेस शुरू किया, हमें नुकसान हो गया, वो आपकी अपनी कमकली की वजह से होती है। कि मतलब आपने किसी गर्म इलाके में पंजीरी बेचना शुरू कर दी गर्मियों में, जून जुलाई में तो कोई खरीदेगा नहीं, तो ये प्लानिंग गलत हो गई। आपको गर्म इलाके में कोई ठंडी चीजें बेचनी है। कहने का मतलब ये कि आपको वो प्लान करना है जो बाकी लोग भी जिससे सक्सेस हासिल कर रहे हैं लेकिन थोड़े से अलग। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा देगा। आप लोगों के कर्ज हैं अगर आपके ऊपर, वो इन 5 ईयर्स में पूरे के पूरे धुलेंगे। आपकी डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगी। आपकी कामयाबी का वो दौर शुरू होगा जो एक मुल्क, जिस वतन में पैदा हुए उसके बाहर अगर जाना चाहते हो, ख्वाहिशमंदी है तो इन 5 सालों में हो भी जाएगा, सेटल भी हो जाओगे और आपके अहलो अयाल भी पाइपलाइन में आ जाएंगे या आपके साथ आ जाएंगे। सो ये बड़ी अचीवमेंट है फाइनेंस के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से। जितने लोग अक्ल वाले हैं लेकिन उनकी परसेंटेज इन 5 सालों में 47% रही, ब्रेन बूस्टिंग की बात कर रहा हूं, फाइनेंस की नहीं, तो 47 से आप लोग डेफिनेटली 88% पे पहुंचोगे। 88% का मतलब होता है सिर्फ टॉपर्स, मतलब जो चाहा वो पा लिया, जो सोचोगे। और ये सिर्फ एजुकेशन हासिल करने वालों के लिए नहीं है, उन सब लोगों के लिए भी है जो नॉर्मली पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते लेकिन उनका ब्रेन, याददाश्त बहुत ज्यादा हो जाएगी। एडवाइजर्स बहुत अच्छे हो जाओगे। आप किसी भी दुनिया की फील्ड में काम कर रहे हो, आपकी तरक्की हर साल 1 या 2 बार होगी। आप खुद फैसले करोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आपके रिलेशन में थोड़ा सा इम्तहान होगा। इन 5 सालों में आप अप एंड डाउन का शिकार रहोगे। अब है कहानी कि जितने भी जज्बाती रिलेशन हैं, मोहब्बत है, महबूब है, बीवी है, मियां है, बच्चे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि वो एक राउंड है। उस सब्र की वजह से आपको क्या देना है रब ने, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। बिकॉज सीक्रेट ऑफ अल्लाह हम नहीं बता सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ अल्लाह हम जरूर बताते हैं। जो उसने लिख दिया, जो उसने कहा जिसको मैं चाहूं अता कर दूं, जिसका चाहूं मैं बसीरत दे दूं, समात दे दूं कि वो भी सुन सके और देख सके जो आम लोग नहीं देख सकते, तो उसकी अता। तो हम सिर्फ रीड कर रहे हैं। तो रिश्ते थोड़ा सा इम्तहान लेंगे। इसमें आपको पैसे कमाने से ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उन रिश्तों को बचाने के लिए। बार बार निचोड़े जाओगे लेकिन आपको बहुत एहतियात करनी होगी। इन 5 सालों में जिन लोगों की जिंदगियां खटाई में पड़ी हैं उनकी दूसरी शादी हो जाने के चांसेस बहुत बन जाएंगे। और जो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम शादी कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मैच के बाद अगर मैच हो रहा है तो फिर ये कभी उनकी जिंदगी में कभी ये रिलेशन खत्म नहीं होगा। वो मतलब चाहे जितना भी हेल हो, खत्म नहीं होगा। आप लोग कर दो, एक अलग चीज है कि अल्लाह को नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें ठीक हो गया।
हेल्थ के इश्यूज में सबसे अच्छी जो चीज है वो 13% कंप्लीट होगी। यानी अगर आप खुदा न खास्ता किसी भी मर्ज में हो और आपको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो 13% का मतलब होता है 5 साल के बजाय 13 साल तक आप जिंदा रहोगे। वो बीमारियां खत्म होंगी और 13% एनर्जी बूस्ट करेगी आपकी बॉडी। तो वो जो निचोड़े गए हाथ के रोशनियां हैं वो पूरी की पूरी, उसको मैं आसान लफ्जों में इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की टर्म इस्तेमाल करूं तो आपको नहीं समझ आएगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी बहुत पीछे रह जाती है उन 5 के आगे। तो अब आपको अपनी डेस्टिनेशन का सबसे पहले बंदोबस्त करना है। मकान में रहते हो, घर में रहते हो, तो एक अपग्रेड है, यानी रिहाइश का एक खूबसूरत जगह भी दिखाई दे रही है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये सारी चीजें भी है। तो आपका सिलसिला अच्छा है। इसमें जो नेगेटिव एक आंसर है, नेगेटिव उसको इस वजह से कहेंगे कि जिसमें आपको दर्द शकीका या बुरी नजर ये थ्रू आउट आपका पीछा करेगी। यानी आधे सर का दर्द है, बुरी नजर है, ये पीछा करेगी और हर 90 डेज के बाद आपको अपनी नजर उतरवानी है या तोड़ करना है, वो सदकात से कवर हो जाता है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। बड़ा निचोड़ के बता रहा हूं, मेरे पास बहुत बड़ी डिटेल है लेकिन मैं उसको बता नहीं रहा हूं। दूसरे स्टार की तरफ बढ़ते हैं हम और आपको ये बताते हैं कि जो हमारे प्यारे टॉरस वाले हैं उन लोगों की जिंदगी में कितना, क्योंकि बहुत लंबा शो नहीं खींचेंगे हम, इसलिए मुख्तसरन ये चीजें कर रहे हैं। टॉरस वालों, 5 इयर्स आपकी जिंदगी के, पहली चीज ये है कि बहुत मशवरे कर लिए आप लोगों ने, जितने भी मशवरे करने थे लोगों से कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब आप अपने बॉस खुद बन गए हो। इन 5 सालों में परवरदिगार 5 बड़ी अपॉर्चुनिटीज और 5 बड़ी विशेष पूरे करने वाला है। अगर आप गैर शादीशुदा हो तो मनपसंद जगह पे शादी और औलादों का हो जाना इन 5 सालों में सबसे बड़ी हाईलाइट है। जो लोग कई सालों से बेरोजगार हैं उन लोगों को जरूरत से ज्यादा रोजगार मिल जाना। 12% पे 5 इयर्स में 12% और 18 के बीच में ही फुटबॉल बने रहना था आपने। मतलब वो कभी कभी होता है कि इस हफ्ते आप 87% पे जाओगे, वो एक दिन होता है, नॉट पूरे दिन। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है टॉरस कि आप लोगों की जो परसेंटेज है वो 81.7% है। 81.7% है 5 सालों में। किसी का बाप इतना नहीं कमा सकता है, पूरी जिंदगी लगा लें तब जाके कहीं, शायद अगर वो भी बड़े धनी हैं आप। और जैसे अभी अमेज़न का मालिक है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि 2022, 23, 24 तक हो सकता है कि कायनात का पहला बंदा हो जो ट्रिलियनियर, जिसके पास पैसे हैं ट्रिलियन के हिसाब से। कितने पैसे चाहिए होते हैं एक जिंदगी को। लेकिन आप सोचो, जब वो पैदा हुआ वो कुछ मुंह में सोने के चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। अमेज़न के मालिक की हम बात कर रहे हैं। दुनिया में पहले बिल गेट होता था, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, वो बहुत पीछे रह गया भाई। तो स्ट्रगल जो होती है, जिस चीज की नीड होती है, नीड के साथ साथ टांग नहीं खींचनी होती, आइडियाज, उस मुखलिसी, ये बड़ी अहम चीज होती है। टॉरस वालों, आप मुखलिस हो सब लोगों के साथ। आप लोगों की आदत यह है कि दिल में रखते नहीं हो बात। अगर कुछ भी है, चाहे वो राज की सूरत में है, वो किसी न किसी से डिस्कस करके हमदर्दी में ही भले ही बता दो। अब ये नहीं करना है। अगर आपने 80% को क्रॉस करना है, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो फिर ये नहीं करना। और अगर आप चाहते हो इसी डगर में चलो तो फिर चलते रहो। पर तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का, तो फिर नहीं बदल सकते हो। थोड़ा संजीदगी दिखाई दे रही है। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, मूव है, आपकी जबान है, इसमें संजीदगी आ जाएगी। कम गो हो जाओगे, हाइपर ज्यादा रहोगे। लेकिन वो हाइपर रहने की वजह, क्योंकि आप परफेक्ट काम करोगे, हर चीज अपनी अपनी जगह पे सही होगी, लेकिन आपके साथ जो लोग होंगे वो टुल्ला मार जाएंगे, वो सही नहीं होंगे। आपके इख्तियारात का नाजायज फायदा, आपकी मोहब्बत का नाजायज फायदा, जिसकी वजह से एंगर बढ़ेगा। अब इस एंगर को कम रखने के लिए आपको वज़ाइफ, तस्बीहां जो भी होती हैं, वो कल के प्रोग्राम में तो मैं काफी कुछ बताऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं उसको। तो ये उसकी वजह है। फाइनेंस ज्यादा हो जाएगा, आप अपने घर के मालिक हो जाओगे, क्योंकि 5 इयर्स आपकी लैंड, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, जो भी इस धंधे में मुलव्विस है, फूड, इन लोगों के लिए एक नया दौर शुरू हो जाएगा। पॉलिटिक्स एंड मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी लोग हैं, इन लोगों को कोई बीट नहीं कर पाएगा। मतलब आपकी शोहरत को टच करने के लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी कि इनको बर्बाद करना है। देखो, एक होता है कि आप इतने कामयाब हो जाओ कि आपको तबाह करने के लिए लोग दुआएं ना करें, कोशिशें करें, प्लानिंग करें, लेकिन वो कामयाब ना हो। खैर,
सफरी दस्तावेजात अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द करने पड़ेंगे, क्योंकि इन 170 डेज में 170 दिन के अंदर एक बड़ा चक्कर शुरू होगा जो आपको उठा के वहां ले जाएगा जो आपकी एक विश है, चाहे वो किसी भी जगह पे है। अब यानी सफर अनलॉक हुए तो आप पूरी दुनिया में जहां भी जाना चाहोगे रिहाइश पजीर। उम्र बढ़ा दी गई टॉरस वालों के लिए, क्योंकि ये जो जूस ऑफ लाइफ है इसकी अगर कंटेंट की बात करें तो 5 डिफरेंट सितारे हैं जिनकी उम्रें बढ़ा दी गई हैं, जिनकी जिंदगियां दराज कर दी गई, तो उनमें एक टॉरस वाले भी। आगे चल के बाकी लोगों के भी बारे में हम बता देंगे। आप लोगों के जो प्यारे हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ आपके आर्गोज होने के बाद वो रिलेशन खत्म होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने कोई रद्द अमल ऐसा नहीं करना। ये पहले इसी वजह से बताते हैं कि आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। एक चीज है जो मर्द हजरात हैं, खवातीन जितनी भी हैं, आप पे कोई इल्जाम या तोहमत लगने के चांसेस बन जाएंगे 2021 में, 2021 में। लेकिन ये जो साल है इसके आखिरी जो 3 महीने इसमें प्लानिंग होगी कि भाई अब इनको बर्बाद करना है, तो अब आपको बहुत एक्टिव रहना है। यानी मैं वीकली हर चीज वो बता इसी वजह से देता हूं, तो आपको पहले से इस पे भी वो करना है, क्योंकि जब कोई बड़ी तबाही आनी होती है तो उससे पहले छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती है। देखो जो जिंदगियां खराब होती हैं ना, अलहदगियां होती हैं, लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, वो किसी बड़ी बात पे लड़ाई नहीं होती, वो किसी छोटी मामूली सी बात पे होती है, लेकिन उसके पीछे जो वजह होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उन पे रिएक्शन नहीं आता। रिएक्शन आएगा तो छोटी चीज पे आएगा। कुदरत का कानून भी ऐसा ही है। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अच्छी परसेंटेज है, उन लोगों को 79.3% बूस्टिंग मिलेगी, अच्छी पोजीशन पे है। जो पढ़ना चाहोगे बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे, लेकिन पूरी हिकमत अमली चेंज करोगे, जितनी भी प्लानिंग कर चुके हो अब तक उसका 70% यू टर्न लेगा, बिल्कुल अलग कहानी हो जाएगी इन 5 years में, जो भी आप सोच रहे हो। लेकिन आप अपने टारगेट तक पहुंचने वाले पहले सितारे होगे जिन्होंने जो सोचा वहां तक पहुंचेगा। लेकिन आपके अंदर एक करार नाम की चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कल का शो देखना, फिर बताऊंगा कि करार नाम की चीज क्यों नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल ये 5 साल आपकी जिंदगी को चेंज करने वाले, पहली बार आपकी पूरी जिंदगी में आप देखोगे, मतलब ये जब जिंदगी कल से आगे की तरफ जाना शुरू होगी तो आपको भी पता जाएगा कि भाई साहब हमारे साथ हुआ क्या। जीवन आए 5 years आप लोगों की जिंदगी में हलचल मचा रहे हैं। आप लोगों ने अब तक नाच देखा है लोगों का। अब आपको कुछ बड़े फैसले करने हैं जो आप लोगों की पूरी जिंदगी को चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले फाइनेंस कितना आने वाला है आपके पास इन 5 सालों में? आना कितना था? वो था 34.6, 34.6 5 सालों में। यानी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि आप अगर 100 रुपए लगा रहे हो तो इतना प्रॉफिट आएगा, जिसमें आप बड़े खुश रहते हैं। लेकिन अब परसेंटेज कितनी आ रही है? मरकरी ने कितना बूस्ट अब उस जूस को सक किया है? यह है 93.2%। ये प्रॉफिट भी है, कामयाबी भी है। यानी आप लोगों की जिंदगी के ये 5 साल आने वाली जितनी भी आपकी जिंदगी उस सब पे भारी होगा। लेकिन ये इसका सर्कल 5 साल है, उसके बाद ये रोशनी मध्यम हो जाएगी, लाइट खत्म हो जाएगी। लाइक फोन है, इसमें बैटरी है 100% है, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो जल्दी जल्दी जूस सक करेगी और आखिर पे 5% रह जाएगी। वो आ जाएगा, रेड बैटरी हो जाएगी कि भाई चार्ज कर लो, फिर भी नहीं करोगे, आम करके खत्म हो जाएगी। उफ यार ये क्या हुआ? पावर बैंक नहीं चलेगा यहां पे। तो आप लोग 90 को क्रॉस कर गए हो, इसलिए आपके अगेंस्ट साजिशें, दुश्मन, जादू, इन सब चीजों के वार मुसलसल होने लगेंगे। अब आपको सेफ्टी क्या करनी है रूहानी तौर पे या जो भी आपके अमल है उनसे? पहले तो प्लान करना है, क्योंकि इस अमली जिंदगी में आप लोगों के पास इतना धन दौलत जो भी प्लान कर रहे हो, इसमें 5 बड़े शोबे हैं जिसमें आपकी रिकवरी दिखाई दे रही है। नंबर 1 पे अगर आप जमीन से जुड़ी हुई किसी भी चीज के साथ वाबस्ता हो, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सेल एंड बाय, या जमीन से उगने वाले अजनास, चावल, गंदुम, जो भी चीनी, गन्ना, जो भी जमीन, फसलें, जो फसलों से निकलता है, ठीक है। दूध इसमें शामिल नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जी दूध भी जमीन से नहीं निकलता, वो गाय से निकलता है। अल्लाह ने क्या मशीन बनाई है यार। गाय भी तो खाती घास है लेकिन देती दूध है, हाँ। और वो दूध दुनिया के लिए है, मतलब उसके बच्चे तो बहुत थोड़ा सा लेते हैं, बाकी तो ये रब की बनाई हुई कमाल एक मशीन है। तो यहां पे जो परसेंटेज है आपकी, उसमें पहले नंबर पे है लैंड, इससे जुड़ी हुई अजनास वजनास, ये नंबर 1 पे आती है। नंबर 2 पे आपकी चली जाती है मीडिया, सोशल मीडिया। आप इसमें कुछ भी हो,
आप इसमें इन्वेस्टर हो, फाइनेंसर हो, एक्टर हो, होस्ट हो, कुछ भी हो, ये नंबर 2 पे जाएगा। नंबर 3 पे है पॉलिटिक्स। जितने भी जेमिनी वाले सियासत में हैं, उन लोगों की सियासत को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। यानी आप ऐसी चाल चलोगे कि इस बार केचुआ नहीं, इस बार खरगोश ही जीतेगा, क्योंकि जंप बहुत बड़े बड़े हैं जेमिनी वालों के। तीसरे नंबर पे जो आप लोगों की कामयाबी दिखाई दे रही है, मतलब जो लोग जिस फील्ड में हैं, वो है ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, जिसमें कपड़ा, ब्यूटी जो भी प्रोडक्ट है, सैलन बाय करने वाले, फैशन इंडस्ट्री और ज्वेलरी भी उसी में शामिल हो जाती है, धात वात भी उसी में शामिल होती है, गोल्ड भी उसी में शामिल होता है। तो जो चीज फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी है वो है चौथे नंबर पे चीज। और पांचवें नंबर पे जेमिनी वालों को जो चीज आसमान पे लेकर जाएगी वो है तालीम, एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन आईटी एजुकेशन। चाहे जमीन पे दुकान खोलो, दुकान ही कहता हूं, स्कूलों को दुकान ही है, स्कूल थोड़ी है, या ऑनलाइन खोलो आप। इसके बारे में प्रोग्राम के आगे चल के कोई डिस्कस करता हूं। तो ये 5 बिजनेसेस है, ठीक है। आप लोगों को नजरबद लगेगी हर 40 दिन में 3 बार, 40 डेज में। तो अब आपको नए रंग ढूंढने हैं। नए रंग से मुराद के आप लोगों को सेफ्टी करनी है। देखो, रूहानी तौर पे ही आप डैमेज हो सकते हो, बिकॉज अल्लाह ताला ने आपकी एनर्जी ऐसी एक शील्ड लगा दी है कि हादसात से महफूज हो, बम बारूद तो गोली से महफूज हो। अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है तो हादसा हो जाने के बाद भी आप सेफ हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों के लिए बहुत है। जो औलाद वाले नहीं थे जेमिनी वाले, उनको 2-2 औलादें दी जाएंगी, यानी ट्विंस की पेशन गोई इन 5 सालों में कभी भी हो सकती है। मनपसंद जगहों पे हिजरत कर जाना, किसी भी दुनिया के हिस्से में आप की मलकियत का होना, ये एक बहुत बड़ा इनाम होता है। ये सिर्फ उन्हीं धनी और प्लानर्स के लिए है जो ब्रेनी है, जो ये चाहते हैं। जिन लोगों को बस नौकरी है, नौकरी बड़ी मामूली सी चीज हो जाती है। आप खुद के ऑनर हो जाओगे, खुद के बॉस हो जाओगे, और अगर नौकरियां हैं तो आप सरे फेरिस्त रहोगे, यानी आपके ऊपर बॉस ही हो सकते हैं जो आप पे भरोसा करेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो नई से नई टेक्निक्स अगर सीखना चाहेंगे तो दूसरे लोगों से ज्यादा कामयाबियां होंगी और टॉप 4 लोगों में आपका शुमार होगा। 5 से जंप करके 4 पे आए। सो प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपको हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज में मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। उन लोगों से मेल मुलाकात या कुर्बत से इज्तनाब करना होगा जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। रैंडमली जितना खेल चुके हैं जेमिनी वाले, अब नहीं खेलोगे। अब आपको कैलकुलेट करना है, एक एक चीज का हिसाब करना है, और आप जैसी जिंदगी को दूसरा नहीं जी पाएगा। सो यू आर द सेकंड स्टार। वो जो 5 सितारे मैंने कहा, आप उनमें हो जिनकी जिंदगी को भी बढ़ा दिया गया, जिनके धन को भी बढ़ा दिया गया है। सो कांग्रेचुलेशन। बाकी कुछ चीजें कल भी तो डिस्कस करनी है। तो कैंसर वालों, जितने भी आप लोग सरतान के साथ जुड़े हुए हो, आपकी किस्मत ने आपको थोड़ा सा टॉच किया। मतलब 5 साल जो आप लोगों की लाइफ के इस वक्त फाइनेंस कितना होना था, पहले उस पर हम डिस्कस करते हैं। फाइनेंस आपका होना था 39.7%, जो कि बहुत बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था, दूसरे लोगों से अब शुरू होना था, यानी इन 5 सालों में। लेकिन अब आपका जो एक जंप आया है वो आया है 83%। 83 बहुत ज्यादा। इसमें जो आमदनी है वो भी है और इसमें पैसे का ज़िया भी है। यानी आप कुछ जो बड़ी अचीवमेंट करोगे उसको ज़ाया भी उसी तरह से कर दोगे। अब ये जब मैं कह रहा हूं ज़ाया भी उसी तरह से कर दोगे, तो अब अक्ल के हाथ लेना, किसी जगह बड़ा रिस्क नहीं ले लेना। अल्लाह ताला अगर फर्ज करो प्राइज बॉन्ड निकाल रहा है या किसी बड़े ओहदे पे वो भेज रहा है, तो अब आपके इतने वसाइल होंगे फाइनेंस के कि आपको पता ही नहीं होगा। बैठे बिठाए कोई आइडिया आएगा या कोई बंदा या बंदी आएगी जो आपके साथ जुड़ेगा, और आप उसके साथ जो भी काम करोगे या अपना काम करोगे या जॉब जहां पे कर रहे हो वहां पे ऑल इन ऑल आपको बनाया जाएगा, और ये सारा फाइनेंस आप सब कर लोगे। बहुत फायदा। लेकिन इसमें 2 चीजों का ख्याल रखना। एक, क्योंकि आपके लिए जादू टोना वोडो बहुत ओपन इसमें इन 5 सालों में खेला जाएगा। आपके स्टार्स जो हैं वो तिसियाफ जो बड़ा सितारा है वो वीकेस्ट सितारा माना जाता है कि हल्की सी नजर, हल्का सा वोडो या सिफली इल्म आपको डैमेज करेगा। यानी आपका काम 3 दिन वाला 23 दिन तक खिंच के चला जाएगा, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा। उसके लिए क्या करना है, परेशान नहीं हो। उसके लिए आप वीकली हॉरोस्कोप जो देखते हो उसमें से जो तस्बीहां हैं वो पानी पे दम करके पीते रहना, क्योंकि वो आबी है। जो आबी कैफियत आप अपने ब्लड में डालोगे तो वो उन चीजों को डिस्ट्रॉय करेगी। यानी एक वैक्यूम है, जो रोजाना डस्ट करोगे तो आपके घर में कीड़े मकोड़े या बीमारियां नहीं आएंगी। अगर नहीं करोगे तो ये 5 साल घुन लग जाएगा आपको।
आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने अभी लैंड से जोड़ी हैं, यानी प्रॉपर्टी वगैरह से जोड़ी हैं। आप लोग खुश नसीब होंगे जिनके अपने घर हो जाएंगे। वो बहनें या भाई जो शादियां करना चाह रहे हैं, वो किसी और जगह माइग्रेट होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए 69% तक अचीवमेंट होगी, जो ऑलरेडी 2.7% पे पर मंथ के हिसाब से रुकी थी, जो 24-25 से ज्यादा ऊपर नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा है। यानी आप हिजरत करने वाले हो, दूसरे मुल्कों में रुके हुए आपके काम है, इमिग्रेशन है, इसका बड़ा फायदा हो जाएगा आपको। तो फायदा तो है ना भाई, ये फायदा है। तो फिर अब आपको क्या करना है, नए लोगों को जो आपकी जिंदगी में इन 5 सालों में भेज रहा है, एक तो औलाद की जो वाफिर मिकदार है उनका पैदा हो जाना, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन बहनों के, भाइयों के, बच्चों की तलब थी या बच्चे पैदा हो के खुदा न खास्ता जो मर जाते थे, उन लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ एक चीज आपने ये ख्याल रखनी है, बच्चे बिल्कुल सही होंगे, लेकिन एक चीज आपने ख्याल रखनी है और वो आपके हेल्थ का है। हेल्थ में 3 बड़े बॉडी के जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले लंग्स, यानी आपको अस्थमा है, सांस की कोई प्रॉब्लम है, उसका आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस वक्त एनर्जी आती है ना, तो ये नहीं देखती है कि किसको कितनी जरूरत है, बस वो आती है, वो आ गई, रब ने इशारा कर दिया और वो पहुंच गई। तो लंग्स पहले है, दूसरा है आपकी बोन्स यानी घुटने, बाजू, फ्रोजन शोल्डर टाइप, और तीसरा है आपकी बड़ी आंत। ये 3 आपको इन चीजों पे ही फोकस करना है, बाकी जो भी है वो सब रिमूविंग पोजीशन पे होंगे। हेल्थ अच्छी होगी, 37% बेहतरी की सूरत में आएगी। नए लोग आप लोगों की जिंदगी में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सख्त इम्तहान होगा, उनके साथ एडजस्ट होना। लेकिन आपने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। कुछ दोस्त या रफीक या महबूब या कुछ करीबी लोग आपको गलत राह पे डालने की कोशिश करेंगे, गलत एडवाइस देने की कोशिश करेंगे। ये 5 इयर्स आप लोगों के अपने हैं, इसमें जो बोगे उससे कई गुना ज्यादा काटोगे। ये याद रखना, अल्लाह ताला ने आपको जरूरत से ज्यादा एनर्जी दे दी है। फाइनेंस, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, तीनों चीजों का आपने अब एंजॉयमेंट करनी है इस पूरे लम्हात में। आप लोग अपने जब घरों के मालिक हो जाओगे, सेटल हो जाओगे, जो भी सफर कर रहे हो, जिस मकाम पे सेटल होना चाहते हो वहां चले जाओगे, तो फिर आपका ये दर्द हो जाएगा खत्म। लेकर चलते हैं लियो वालों की जिंदगी कैसे गुजरने वाली इन 5 सालों में। लो 5 साल, देखो पहली चीज तो ये है लियो वालों, आप बड़े कंफ्यूज रहे। 2020 आपके लिए कोई बहुत मजेदार नहीं गुजरा। 2019 आपकी जिंदगी के जो आखिरी 19 के 3 महीने वहां से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। आपके स्टार्स, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके रवैये, और फिर लॉकडाउन इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। ये तो एक अल्लाह की तरफ से पहली बार दुनिया में हुआ ना। हम तो जब से पैदा हुए, आपके बुजुर्ग जब से पैदा हुए, ये बीमारी इस तरह की कि पूरी कायनात में पहली दफा लॉकडाउन और हर चीज बंद हो गई। इसको भूल जाना। ये 5 साल आप लोगों की जिंदगी में एक ऐसा दरवाजा ओपन करने वाले हैं जिसको लकी डोर कहते हैं, जिसके अंदर दाखिल हो जाने के बाद आपकी 3 बड़ी विशेष पूरी हो जाएंगी। घर, अपना घर, औलाद अगर बे औलाद हो या औलाद की खुशियां देखना चाहते हो, और तीसरा है फाइनेंस। यानी फाइनेंस आपको मिलना था 34.6, 34.6% 5 सालों में मिलना था, अब आपको मिल रहा है 72 बहुत ज्यादा है। सब कुछ नया होगा, जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, ये फैसला आपने करना है। और फाइनेंस 3 जगहों से आएगा, एक नहीं है। आपका सोर्स ऑफ इनकम 3 हो जाएगा। इन 5 सालों में आपकी 3 बड़ी विशेष इन्हीं से रिलेटेड पूरी हो जाएंगी। माइग्रेशन करना चाहो, हिजरत करना चाहो, तो आप लोगों के लिए जनवरी 27 जनवरी 2021 की बात करें, यहां से बूस्ट होगा। अब उससे पहले करने की कोशिश मत करना, लेकिन ऑलरेडी अगर आप जा रहे हो, किसी मुल्क में सफर कर रहे हो, ये उन लोगों के लिए नहीं है। वो आप लोग जा सकते हो, आपके लिए अलग टर्म्स हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आपका दिल थोड़ा सा संजीदा रंजीदा रहेगा इन 5 सालों में, क्योंकि आपके अंदर का एक तठहीरी मुहिम जो है ये पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर रहा है। थोड़ा ज्यादा अल्लाह वाले हो जाओगे, थोड़ा ज्यादा उसकी राह पे चलना शुरू हो जाओगे, जिसकी वजह से आप अनलॉक करोगे बहुत सारे ऐसे दरवाजों को जहां पे सिर्फ खुशियां आपकी मुंतजिर हैं। आप लोग मनपसंद औलाद चाहो, बेटा बेटी, उस हिसाब से भी सेहतमंद औलाद और उनकी खुशियां देखोगे। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों के लिए टॉप 6 के जो पर्सनालिटी है वो दिखाई दे रही है। ब्रेन बूस्टिंग टाइमिंग 54% है। कामयाबियां हैं, सपली वपली भूल जाना, यानी कि आप अपने टारगेट को छू जाओगे। लेकिन ज्यादातर असद वालों की हिजरतें दिखाई दे रही हैं। शादियों के बाद भी अगर आप कहीं शादी करने वाले हो, मर्दो जन हो, तब भी आप शहर या मुल्क छोड़ दोगे, और इन 5 सालों में आपको प्लान नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। तो अब आपके पास ऑप्शन आएगा। अपॉर्चुनिटी वाले सितारे जानते हो ना क्या होते हैं, जिसमें ये फोन लेना है या नहीं लेना, ये ऑप्शन है, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी वाले सितारे। एक होते हैं यही फोन मिलेगा आपको, ये है कंफर्मेशन वाले सितारे।
समझ आ गई कि रब ने कह दिया बस यही मिलना, बेबसी वाले, ये वो नहीं है। आपके पास ऑप्शन होगा तो आप वो कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप लोग थोड़ा जो तसव्वुफ वाला सिलसिला है उसकी तरफ ज्यादा बढ़ो, प्लीज आपसे गुजारिश ये है, क्योंकि यहां पे बहुत तेजी से असद होना, शेर होना, एंगर जहां पे बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पे आपका वो जो लतीफा नूर है उसकी एक्टिवेशन के लिए भी कुछ कोड्स हैं, वो हम आपको वीकली हॉरोस्कोप या मंथली में देते रहेंगे। वो तस्बीहात आपको क्या क्या करना है बहुत जरूरी है। अब खुशियां थोड़ी डिफरेंट होंगी, लेकिन एक बात याद रखना कि कोई एक बड़ा फ्रॉड होने की तवक्को है, लेकिन वो शुरू की जो टाइमिंग है वो होगी अक्टूबर की 12 तारीख इसी साल, 12 अक्टूबर से लेके 12 सितंबर 2021 तक का जो पोर्शन है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप पैसों का। आप अगर कहीं पे लगा रहे हो तो बड़ा करीबी रफीक हबीब रिश्ता भी टूट सकता है उससे, आप भरोसा करोगे तो खत्म हो गया। यानी अपने मरे बगैर जन्नत को मत ढूंढना, खुद ही करना पड़ेगा। और फायदा इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब आपको लोग कॉपी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप एक जमानत बन जाओगे कि हमें उन जैसा होना है। दिल में बहुत सारे खदशात रहेंगे, हेल्थ इश्यूज में पेट की बीमारियां और खून यानी ब्लड सेल्स जो रेड हैं, इनके ऊपर फोकस करना होगा। अपने जीपी से जरूर मशवरा करते रहो ताकि आप लोगों की हेल्थ का खतरा नहीं है, लेकिन इन दो चीजों, पेट के जो अमराज होते हैं उनकी तरफ थोड़ा सा आपको फोकस करना है। सफर बहुत ज्यादा होंगे असद वालों के, छोटे बड़े जायदाद की खरीदो फरोख्त का सिलसिला बहुत बढ़ जाएगा, तो आप लोगों की पूरी जिंदगी हो जाएगी चेंज। देखो पहली चीज तो ये है सुमला वालों कि जितने भी हैं मरकरी की पोजीशन, ये 5 सालों में आप लोगों के लिए एक तो डेफिनेटली जो मरकरी जैसे जमुनाय को जंप करके आया, लेकिन इसके शेड्स आपकी जिंदगी पे अलग पड़ेंगे। जो फाइनेंस आपने ग्रो करने थे वो 59% थे पूरे के पूरे, जो जरूरत से ज्यादा हैं, लेकिन अभी शुरू नहीं हुए थे 59%, लेकिन अब क्योंकि 97.2% पे जंप हुआ है, इसका मतलब है कि ये डेंजर जोन से ऊपर है। यानी एक खास पैसा जो आप लोग कमा सकते हो, अब आपके पास 50 और 90 के बीच का यानी 100 के बीच का जो फासला है, इसको आप एक टाइम में 3 डायरेक्शंस यानी 3 काम एक ही टाइम में अगर आप करते हो तो आप लोगों का फाइनेंस 100 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको हर बिजनेस में 90+ प्रॉफिट होगा, तो आपने एक टाइम में सोर्स ऑफ इनकम 3 रखने हैं जो कि अभी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। गुड लक फॉर द पार्टनरशिप, गुड लक फॉर द सोलो प्रोप्राइटरशिप, और जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी गुड लक, क्योंकि ये टाइम आसान नहीं होगा, लोडेड है, दिमाग बहुत लोडेड होगा। आप नींद में भी काम कर रहे होंगे, क्योंकि एक नई फिजा जो है आपके सामने अभी आने वाली है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज का इन 5 सालों का जो एक निचोड़ निकाला था, वो यही कहा था कि ये कामयाब तो हो जाएंगे लेकिन इनके फाइनेंसेस इनके पास टिकेंगे नहीं। देखो वो उस सूरत में था कि जब ये जूस स्टार्स का आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। 7 प्लैनेट में से ज़ाहिर मरकरी सन के करीब है, तो उसका वो इतनी एनर्जी उस तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाएगा। 0 मीटर जिसको कहते हैं, नित नई चीजें आप लोगों की जिंदगी में आएंगी, उलूम हासिल होंगे, आप किसी नई जगह को डिस्कवर करोगे, आपकी हिजरतें दिखाई दे रही हैं, आप नए लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो जाओगे, फाइनेंस आपका एक खातिर खा इजाफा हो जाएगा। जितने बेरोजगार हैं वो भूल जाएं कि बेरोजगारी क्या होती है, यानी सोर्स ऑफ इनकम बनना भी शुरू होंगे। जितने लोग तालीम हासिल करने वाले हैं उनके सोर्स बढ़ेंगे, यानी इल्म में इजाफा हो जाएगा। लेकिन बेचैनी थ्रू आउट नजर आ रही है आपके इन 5 सालों में। इसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, इजनाम। इजनाम जो सितारा है वो होता है वोडो, नजरेबद या जादू टोना जिनके ऊपर होता है, और उनकी जिंदगी में टक 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 करके ये सब कुछ हो रहा होता है, और आप लोग उससे डैमेज होके बेचैन रहते हो। आपका ब्लड फ्लो ऐसा, दिल की धड़कन बेरब्त है, और आपको लगता है कुछ होने वाला है, जबकि ऐसा होता नहीं। एंड दूसरी जो सूरत हाल है वो है टर्निंग स्टार्स की। यानी आप अगर रोलर कोस्टर में कभी नहीं बैठे, पहली दफा बैठो दुनिया के बुलंद तरीन रोलर कोस्टर में, तो जो फीलिंग्स आपकी होती है ना, उस टाइप की फीलिंग्स, क्योंकि सब कुछ फर्स्ट टाइम हैपन होने वाला है। यानी जिन चीजों का इंतजार था वो पहली बार आपकी जिंदगी में होने वाले। बैरून मुल्क सफर वालों के लिए आसानियां होंगी। आप लोग दूसरे मुल्कों में मकीम होना चाहो तो बहुत आसान होगा। आप लोगों की शादियां, औलादे, ये मुसलसल अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन काटने वालों की तादाद 5.2% रहेगी, यानी 5% से भी बढ़ जाएगी। जो दुश्मन होंगे, जो एनिमीज होंगे, जो फ्रेंड लिस्ट में होंगे, नकालों और धोखेबाजों से होशियार हो जाओ, क्योंकि एक गोल्डन रैपिंग पेपर में यानी बहुत खूबसूरत गिलाफों में चढ़े हुए लोग बड़े अंधेरे, डार्क और डेंजर फेसेस आपको अपने दिखा देंगे। तो इन 5 सालों में आपको उन लोगों की औकात भी पता चल जाएगी जिन जिन लोगों पे आप जान भी वार चुके हो। लेकिन
क्योंकि वो नेगेटिव ऑलरेडी आपके साथ है, वो दुश्मन है, वो आपके अपनों की बात हम नहीं कर रहे। इसलिए परवरदिगार ने एक इस्ताद एक सितारा है जो इजिप्शियन लोगों का फेवरेट सितारा होता है, जो रिप्लेसमेंट ऑफ पीपल का होता है। वो फाइनेंशियल सूरत हाल में भी होता है, वो रिलेशनशिप में भी होता है, और आपके काम काज के हवाले से भी कि रिप्लेस कर दें। ये स्टार आप लोगों की जिंदगी में आप 5 साल रहेगा, जिसमें जितनी भी कोशिशें आप करोगे वो कामयाब होंगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अजीब सी ब्रेन बूस्टिंग है जो कि 89% है और टॉप 2 लोगों में शुमार होगा, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, आसान नहीं है। नंबर ब्रेन का ज्यादा है, अक्ल ज्यादा है, और बॉडी का जो पेन है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। जो बोन्स का प्रॉब्लम है एंड जो हार्ट डिजीज है, जो दिल की बीमारी होती है, मुर्गन चीजें बहुत ज्यादा ऐसी जो आपकी वेन्स को फुला देती हैं और ब्लड सही फ्लो नहीं कर रहा होता, इन 5 ईयर्स में आपको बस इनका ख्याल रखना है। बाकी जिन जिन लोगों को जितनी भी बड़ी बीमारियां इंक्लूडेड जो डायबिटीज है या जो भी है, शुगर है, सब उन लोगों का 61% तक स्लो बाय स्लो, यानी हर साल 10.7% तक नीचे जाएगा। 5 सालों में कितना फायदा होगा, यानी वो धुल जाएगी, 40% सिर्फ उसके असरात रह जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे। मराकबे करने वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। जितने भी वर्गों वाले हैं उन लोगों को बहुत फायदा होगा, यानी आपका वो जो एंगर है, जो गुस्सा है, जो चिड़चिड़ापन है, वो बिल्कुल 5.2% पे आके रुक जाएगा। इससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इससे नीचे तो बेहिस हो जाते हैं क्योंकि आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं होगी फिर। लेकिन मोहब्बत के मामलात में आपका अप एंड डाउन रहेगा, क्योंकि ये 13% से जंप करके 90% तक रहेगा, डिपेंड ऑन सिचुएशन, बिजी शेड्यूल, ट्रैवलिंग और जो कुछ भी है। एक बात आपको फाइनली हम बता दें, क्योंकि अब मराकबों वालों के लिए मरकरी की एक बड़ी ग्रो है, जैसे जमनाई में था, इसी तरह आप लोग जो भी फोकस कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, रियाजत कर रहे हो, उसमें कामयाबी 100% है। लेकिन आप लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। किसी भी जगह मकाम पे खुद सेट होना है, फैमिली को सेट करना है, तो आपके लिए एक नई जर्नी आने वाली, और ये एक झटके में आनी है, जिसके लिए शायद आप मेंटली प्रिपेयर ना हो या आपकी फैमिली प्रिपेयर ना हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना। इसके लिए क्या करना है ये तो कल के प्रोग्राम में हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना ही सोचो। और लिब्रा वालों पे जंप करके चलते हैं, यानी 3-3 स्टार्स का जो वादा किया है, तो 3-3 स्टार। लिब्रा द मीज़ान द ग्रेट। देखो यार, जोहरा में जंप का टाइम पहले देखो, 5 सालों में आप लोगों ने अगर कहीं अदालतों में रुके हुए मुकदमों की नाकामियां देखी तो समझ लो आपके कोर्ट में बॉल आ गई, आप जीत गए। आप लोगों की जमीन जायदाद की उलझनें चल रही हैं, तो इन 5 सालों में कैश की सूरत में, जमीन की सूरत में आप लोगों की मलकियत होगी, यानी आप लोग बिल्कुल टस से मस नहीं हो सकते। ये 5 इयर्स वो हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, हमारे बहन भाइयों की, उन लोगों की शादियां अच्छे खानदानों में, फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली 63%। ये सक्सेस रेट देख रहे हो आप, यानी 40% मैच के लिए जरूरी है, 63% फैमिली आउट ऑफ फैमिली में। तो यानी ये कल से अब जो टाइम एक शुरू हो रहा है आपका 5 साल का, इसमें अब आप लोग ब्लैंक खेल सकते हो, लेकिन मैच करवा लेना। ये ना हो कि मतलब तुसी अन्नी मचा दो, ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर्टी के जहां तक कानूनी उलझने हैं वो आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे, फासले में नजर आ रहे हैं। उन लोगों को भी आपने बैलेंस करना है कि कैसे करना है। अगर आप रिश्तों को चलाओगे तो फिर आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप बेरोजगार हो, जॉब नहीं है आपके पास, आप लोगों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। 47 डेज के अंदर आपकी मनपसंद जॉब जो भी नहीं लगी, तो आप लोग अगर अप्लाई करोगे तो इन 47 दिनों में आप उससे जुड़ जाओगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होगी, इसको खुद आप लात मारोगे, बिकॉज आपका सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो चुका होगा। आप यानी स्विच कर जाओगे। मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी फील्ड में हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज बढ़ती रहेगी आपके फाइनेंस की, जो आपके अंदर थोड़ा सा सेंसिटिव इश्यूज को, मतलब आप बहुत हसास हो जाओगे, उनको उभारेगी। दूसरों की फलाह बहबूद के लिए तो आप बहुत काम करते हो, लेकिन यहां पे थोड़ा आप खुदा तरस हो रहे हो, थोड़ा डिफरेंट हो रहे हो। लेकिन जो एक ढीठ पुना है ना लिब्रा वालों की, मतलब जिद है या अना और खुददारी की दस्तार सर पे चढ़ा ली है, उससे थोड़ा सा निकलने की जरूरत है। थोड़ा सा डाउन हो गए, आपको खुद ही एक रास्ता मिलेगा। एक बूंद टपकना बड़ी जरूरी है, बाकी उस शगाफ को आप खुद ही बड़ा करते हुए महसूस करोगे। अपने घर वाले हो जाओगे जहां तक मैंने कहा, लेकिन उस घर को अगर आप ये चाहते हो कि सेलन बाय की पोजीशन पे रखो तो इन 5 सालों में मत करना। अभी की जो प्रॉपर्टी वो बेचना चाहो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नई अचीवमेंट होगी उन्हें कम से कम लॉन्ग टर्म रखना, उसी का आपको फायदा होगा। वरना नुकसान नहीं, आप बेचना चाहो तो बेच दो, लेकिन प्रॉफिट रेशियो ज्यादा नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी लोग हैं
ब्यूटिशियन, टीचर, वकालत, डॉक्टर, इन सब के लिए एक नई लहर आने वाली है जो दूसरे लोगों की निस्बत आपकी समाजी हैसियत को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देगी। तो मीजान वालों, नजर बद का क्या करोगे, क्योंकि थ्रू आउट ये आपकी बॉडी को रेड करेगी, मार्क्स पड़ेंगे, क्योंकि मैजिक, जादू एंड टाइमिंग जो है आपकी हेल्थ के, इसको डिस्ट्रॉय होना है। आपको थोड़ा सा फिक्र करना है, जिनकी शादियां नहीं हुई सीरियस नोट पे आपको सोचना पड़ेगा, और जो दूसरी तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनको भी सीरियस सोचना पड़ेगा, वरना हार्मोन डिसेबिलिटी आप लोगों को चैन से बैठने नहीं देगी। लिब्रा वालों, बेस्ट ऑफ लक। सेकंड पार्ट कल इंशाल्लाह हम करेंगे, तो वो भी देख लेना। द अकरब, द स्कॉर्पियो वाले, और अकरब स्कॉर्पियो वालों, देखो मरी की पोजीशन सब जानते हैं इस वक्त बहुत एक्टिव है, 34% से 63 पे पहुंची है, लेकिन 63 से जंप करके इन 5 इयर्स में, पूरे 5 साल में, एक झटके में नहीं होगा, यानी इन 5 सालों में पूरा क्या है, इज्जत मर्तबे में इजाफा जितना हो रहा है वो हो रहा है 73%, 73%, ठीक है। लेकिन दूसरों को कायल करने के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, यानी अगर आप मार्केटिंग में हो या किसी भी ऐसी फील्ड में हो जो दूसरों की जेब से पैसा निकालना है, तो फिर आपको एफर्ट तो बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन इन 5 सालों में आप अपने, मतलब जो मलकियत होती है, फर्ज करो किसी के पास घर ही नहीं है, बेघर है, उसको वो अपने घर का मालिक हो जाएगा। अगर आप को बिजनेस एम्पायर बनाना चाहते हो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, अगर यही चीज को मजदूर सोच रहा है तो मिस्त्री की पोजीशन पर पहुंच जाएगा, और अगर यही कोई सीईओ सोच रहा है तो वो दूसरी कंपनी बना लेगा। देखो हर बंदे की तकसीम अलग है, ये जो परसेंटेज होती है, ये फर्ज करो कि अगर यही स्कॉर्पियो किसी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से किसी का है और यही एक मजदूर का है, तो सबके ऊपर असरात स्टार्स के एक जैसे आएंगे, लेकिन उनको हिस्सा वो मिलेगा जो लोहे महफूज में परवरदिगार ने लिखा है कि इसको 1 करोड़ से ज्यादा पूरी जिंदगी में नहीं देना, और इसको इतना देना है कि संभाल ना पाए। वो अपनी अपनी तकसीम है, उसको आपने देखना होगा। तो आप लोग अच्छा कुछ कोर्स वोर्स करना चाहो, कुछ नया सीखना चाहो, तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिनको याददाश्त का मसला था, जिनकी एक्टिव नहीं थी ब्रेन, वो बहुत ज्यादा, जो बुजुर्ग हैं जिनकी चीजें भूल रही थी, उन लोगों के लहजे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपको सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के असल चेहरे नजर आते ही आप अपना रिएक्शन दोगे, पेट में बात नहीं होगी, आप बोल दोगे, जिसकी वजह से रिश्ते खटाई में भी पड़ सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों को, मतलब बोलने से पहले सोचना है। अब तक जो हुआ उसको भूल जाओ, क्योंकि अब रिश्ते जहां डैमेज होंगे वहां कानूनी उलझनों में भी आप पड़ सकते हो। तो हम नहीं चाह रहे कि इतने गोल्डन 5 साल जो आपकी जिंदगी में वो तबाह हो जाए। कामयाबियों के झंडे गाड़ते हुए आप दूसरे मुल्कों में भी रिहाइश पजीर हो सकते हो। ये ऑप्शन 2021 में अवेल करोगे आप, मिल जाएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशंस दे दी हैं, सबमिट कर दिया है, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट या किसी भी ऐसी चीज के इंतजार में है, उन लोगों को जुलाई 29 जुलाई से उनकी जिंदगी खुशहाल होना शुरू हो जाएगी, यानी उनको जवाब आना शुरू हो जाएंगे। मुबारक हो इस चीज के लिए भी। कुछ लोग आपसे फायदा उठाएंगे, आप लोगों के सीक्रेट्स जानने के बाद आप ही के काम से ऊपर वाले काम में चले जाएंगे। सो आपको अपने सीक्रेट्स किसी से डिस्कस नहीं करने। सफरी जो दस्तावेजात होते हैं उनकी हिफाजत, यानी पासपोर्ट, आईडी, पेपर जो भी होते हैं उनका ख्याल रखना है, क्योंकि अचानक ही इन्हीं जुलाई 29 के बाद से आपका एक बूस्ट आएगा जिसमें आप दोबारा से यही सारे काम करना शुरू कर दोगे। लोहे में जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कागज में कर रहे हो या हवाई रोजी है, जो भी है, उन लोगों के लिए एक नया दौर खुलेगा। स्कॉर्पियो वालों, बहुत ज्यादा एहतियात करनी है आप लोगों को, क्योंकि बहुत हैवी चीजें नहीं उठा सकते हो आपको उठाने से परहेज है। यानी बैकबोन और छोटी आंत के मसाइल को आपने बड़ी एहतियात से संभाल के रखना होगा। सजिटेरियस जितने भी कॉस वाले हैं, देखो मुश्तरी की पोजीशन का पहले ब्लैक एंड व्हाइट में सुन लो। मुश्तरी यानी आप लोगों के फाइनेंस जो टोटल बनने थे इन 5 सालों में, वो 28.9 बनने थे। 29% कर लो इसको, इशारिया 9, ठीक है। 29% 5 साल में, ये प्रॉफिट है। यानी इतना कमाना है जिसमें आपका गुजारा हो जाए। जैसी जिंदगी गुजर रही है इससे 1 स्टेप ऊपर था। लेकिन रब के जाहिर है इस वक्त जो एक खास हाथ ने उस स्टार्स का जूस निचोड़ा है, ये परसेंटेज आपकी चली जाएगी 77.3%, बहुत ज्यादा। अब इस ज्यादा का क्या होगा, आप लोग 2 या 3 नई जगहों पे इन्वेस्टमेंट करोगे, मकान में, बिजनेस में, सफर में, गाड़ी में। अब ये पैसा आएगा और एक टाइम होगा कि इन 5 सालों में फिर आप हैंड टू माउथ होगे कि यार, क्योंकि अपग्रेड तो हो जाएगी जिंदगी, लेकिन आप सब कुछ इन्हीं चीजों में उड़ा दोगे। अब आपको सेव करना है। सजिटेरियस पैसा बहुत है, ये याद रखना।
जिन लोगों की शादियां नहीं हुई, उनकी जो शादी है, शादी के बाद का सिलसिला फाइनेंस अपग्रेड पे खुद ब खुद चला जाएगा, क्योंकि आपको सेकंड सोर्स ऑफ स्टार चाहिए। मैच कराना इसलिए जरूरी है कि आप सेजिटेरियस वाले हो, आपके जिन सितारों के साथ मैच होता है, या जिस पर्सन के साथ, सितारों को भी छोड़ दो, पर्सन के साथ मैच होना है, अगर उसके फाइनेंस नीचे हैं, आपके साथ जुड़ते ही उसका परसेंटेज अप हो जाएगा। तो इसलिए मुश्तरी की ग्रो जो है वो बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो सोच समझ के फैसला करना, हमें मुफ्त किसी को अमीर ना कर देना, खुद भी हो जाना। अच्छा, ओके, एक मराकबों वाली सिचुएशन है आप लोगों की जिंदगी में, जिसमें जितना भी ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करते हो उसका रिटर्न आपको मिलेगा। यानी जो भी इल्म तसव्वुफ में जाने वाले लोग हैं, उनको बहुत शॉर्टकट तौर पे कुछ चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी, और हो सकता है उसी से आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। बड़ी इज्जत और मर्तबे में जहां इजाफा होगा, वहां तहम्मुल भी आना शुरू होगा, आप कम गो हो जाएंगे। आपके अंदर जितनी भी मेहनत और मुशक्कत आपने अब तक अपनी लाइफ को बनाने में की, इन 5 सालों में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। घर चेंज, औलादों का हो जाना, जो बे औलाद हैं या जिन्होंने शादियां नहीं की, आप लोग दूसरे मुल्कों में सेटल होना चाहो तो आपके फ्रेंड्स या अजीजो अकारिब आपकी मदद करेंगे और आप वहां पे बड़ी आसानी से सेटल हो सकते हो। लेकिन ये वाला जो एक टर्न है ना अब आपकी जिंदगी में, जैसे जॉब वाले हैं उनको अपग्रेड मिल रही है, आप लोगों को आप प्लान करना है कि भाई हम जिस जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ पैसे की वजह से कर रहे हैं, उसमें क्यों काम कर रहे हैं। इस वजह से अब आपके अपने बिजनेसेस का काम शुरू हो जाएगा। लव परसेंटेज 55% से जंप करके 77% होगी, लेकिन महबूब के साथ, शरीक हाथ के साथ बहुत कैंचियां, बहुत लड़ाई झगड़े ये भी चलेंगे, लेकिन ये लव डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, औलाद की खुशियां देखना शुरू कर दोगे। प्राइस बॉन्ड में इन 5 सालों में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 3 बार करना, वो मेरा प्रोग्राम देखते रहना, उसमें हम आपको बताएंगे। बाकी का पार्ट 2 कल बताएंगे। कैप्रिकॉर्न और जितने भी लोग हैं इस वक्त जदी वाले, उन लोगों के लिए, एक्वेरियस एंड पाइसेस वालों के लिए पहली चीज ये है कि ज़ोहल की मूवमेंट 5 इयर्स में अब जाहिर है जो चेंज होने वाली है। आपका जो पहला, जिसको कहते हैं कि खाना माल किस तरफ जा रहा है हमारा, यानी हमारी जिंदगी जो है उसके 5 पार्ट्स होने वाले। जद्दी वाले जितने भी हैं उन लोगों के लिए पहली चीज तो ये कि अब आप जो भी प्लान कर रहे हो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। चाहे आप किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी भी काम में जा रहे हो, अगर आप किसी जगह पे डॉक्टर हो, वकील हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, तो ये समझना कि अब ये कल से वैसे टाइम शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो ही शुरू हो रहा है टाइम, मतलब जिसको 19 के हवाले से, 19 मई के हवाले से इसको स्टार्ट करते हैं और 19 मई 5 साल जो भी होगा 19 मई पे ही ये वाइंड अप हो जाएगा। अब ये लॉन्ग टर्म है। इस पूरे कार्रवाई के दौरान आप 2 काम डिफरेंट कर सकते हो, यानी एक ही टाइम में सोर्स ऑफ इनकम 2 रखोगे। अब डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। वो मंथली या वीकली वाली हॉरोस्कोप जो है ना, वो अलग कहानी है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहां फोकस करना। पहली चीज ये याद रखना कि अब जिस भी पेशे में आप जाना चाहो उसमें जो परसेंटेज है, अगर आप अल्लाह के उस हिसाब से देखो कि 5 सालों में आपकी तकसीम कितनी थी, तो वो था 57%। अब आपको कितनी मिलने वाली है, वो है 91%। तो अब ये जंप तो है, बहुत बड़ा जंप है, लेकिन इसमें आपका स्ट्रेस लेवल भी 78% पे चला जाएगा, बिकॉज काम का लोड या आप लोगों के रिलेशन का लोड या आप लोगों की हेल्थ के अंदर जो एक तब्दीली होने वाली है उसका लोड। न्यू रिलेशनशिप आप लोगों की जिंदगी में जो आएंगी उनको सोच समझ के स्टेप लेना है। जितने बहन भाई हैं जिनकी तलाक हो गई, जो लोग दोबारा शादी करना चाह रहे हैं, जो पहली शादी करना चाह रहे हैं, जब तक के प्लान नहीं होगा, स्टार मैच नहीं होगा, वरना ये डिस्ट्रॉय जो है ये बड़ा क्विकली होगा। 18 महीने बहुत होते हैं, क्योंकि कम से कम 18 दिन होते हैं, 180 दिन होते हैं, वरना 18 महीने का वो डिस्ट्रॉय प्लान होता है। तो अल्लाह की तरफ से ज़ोहल को अगर एक्टिवेशन दी जा रही है तो अब फैसला फाइनली करना है आप लोगों को सोच के। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, उन लोगों के लिए बहुत बुलंदी है, यानी टॉप 5 लोगों में आपका शुमार होगा। आप लोग किसी भी जगह पे कोई भी तालीम हासिल करने के लिए जा सकते हो, वीजा इमिग्रेशन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन इन 5 सालों में ज्यादातर जो जद्दी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपने अपने घरों के हवाले से। फर्ज करो जिस मुल्क में पैदा हुए किसी और मुल्क, अगर किसी और मुल्क में रह रहे हो तो आपकी हिजरत एक और मुल्क, यानी ये ट्रांसफर वाला जो सिलसिला है ये अब आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आएगी। इसको कहते हैं मिसाल अपॉर्चुनिटी। मिसाल जो है ये आपके पास सॉलिड आएगी कि यार ये देखो हिजरत का फायदा है, तो अगर करना है तो कर लो, नहीं करना तो फायदा नहीं है। लेकिन हिजरतें आपको फायदा देंगे। अगर मुझसे पूछ रहे हो कि हाँ करना चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली करना चाहिए।
दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो लोग आपको मैजिक, वुडो, इन चीजों के साथ पूरा ब्रेन कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मुमदाल बड़ा सितारा है जो ब्रेन कंट्रोलिंग के लिए माना जाता है, ब्राउन मैजिक कैटेगरी 9 का। इसमें आपके सिर्फ दिमाग को कंट्रोल करेंगे, यानी आपको पता ही नहीं होगा, आप गलत फैसले कर दोगे बाजू का। तो इसलिए जितनी मुमकिन कोशिशें हैं, आप जो वीकली हॉरोस्कोप में आते हैं, अगर आपने लोह नहीं बनाई, अगर आप लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं की, हर 90 डेज के बाद भी नहीं करते हो, तो फिर अब मुझसे राब्ता कर लो, मैं आप लोगों को कुछ लो सेंड कर दूंगा। उससे ये होगा कि आप कम से कम 5 साल तो सेफ हो जाओगे ना, वो हर साल अपग्रेड होता रहेगा। मैं खुद अपने लिए, मेरे वालिद साहब हर साल मेरे लिए मुख्तलिफ नक्श बनाते हैं कि ये तुमने रखना है, मैं वालिद साहब के लिए बनाता हूं और बाकी लोगों के लिए भी। तो वो हर साल का वो जो 365 दिन है उसमें हिसारबंदी बड़ी जरूरी होती है। गैम्बलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लाइक लॉटरी, इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी रहेगी। स्टॉक मार्केट तो 77% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, 100% मत लगा देना। किसी भी धात में पैसा लगाने से आपको रकम दुगनी तिगनी भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको सोचना है, जमीन जायदाद या कोई भी आप काम करना चाहो। अच्छा है सिलसिला रिलेशनशिप की टूट फूट जो थी वो रिटर्न पोजीशन पे आ चुकी है, यानी कि जो डिस्ट्रॉय पोजीशन थी, जिसको रुजियाल बोलते हैं, रुजियाल सितारा कैटेगरी 7 में चला जाता है जोहल के साथ कैटेगरी 7 में। तो जोहल आपको अब सिर्फ अपने हिसार में लेके बचाएगा, यानी तूफान से बचाएगा। रिलेशनशिप में जितने भी झटके हैं उनसे आप मुबर्रा हो, क्लीन हो, अब आपको ऐसा झटका नहीं। लेकिन न्यू रिलेशनशिप से पहले आपको बहुत एहतियात करनी होगी, ठीक है। कुछ चीजें हैं खास तौर पे आप लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में जिनको गिरा के साथ बांध के रखनी है। बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी को नीड है जो कि मिस हैं, लाइक विटामिन डी एंड ई। जाहिर है अगर 37% मिस है तो आप अपनी जीपी से, अपनी डॉक्टर से जिस वक्त पूछोगे तो वो आपको बता देगा। वरना जो बहनें हैं उनके हार्मोन जो हैं वो डिसेबिलिटी के ऑर्डर्स एक्टिव पोजीशन पे हैं, जोहल उनको 35% खा रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसका भी इलाज करोगे। एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, जिनको नींद नहीं आती वो दवा से इज्तनाब करो, कोशिश करो, क्योंकि ब्लड सेल में हाइपर, गुस्सा, एंगर बहुत बढ़ रहा है। तो इस वजह से मराकबे जितने भी लोग कर रहे हैं उनको खातिर खा इजाफा होगा, आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी और जिससे आपकी 2 बड़ी विशेष जोहल ने 5 साल में आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एक्वेरियस वाले चेंज करना है। आप बहुत ज्यादा भड़बोले हो तो आप कम गो होना शुरू हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा वहमी हो तो आप एक ट्रैक पे चलना शुरू हो जाओगे। जितनी भी माजी में की गई कोशिशें उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा आपको। खास तौर पे वो लोग, देखो आप लोगों के लिए 51-57 के बीच की परसेंटेज थी जो 5 सालों में मिलनी है, अभी आप लोगों को 89.2% पे चला जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होती है। करंट लोकेशन पे जहां भी जॉब कर रहे हो सकता है बदमजगी हो जाए, बहस मुबाहिसा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए या आप रिजाइन कर दो। इससे पहले आप लोग अगर जॉब स्विच करने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली राइट टाइम फॉर यू, आप लोग कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा, लेकिन अब आप लोग अपने बॉस बनने की तैयारी कर लो, यानी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। अगर आप नहीं करना चाहते हो, जहां भी आप हो, किसी भी मुल्क में आप चाहते हो बस जॉब ही करते रहे, ये इजी मनी है कि दूसरों का पैसा आता रहे, तो फिर आप तरक्की का मत सोचना। फिर आप लोगों की परसेंटेज यहां तक रहेगी। सोर्स ऑफ इनकम दो का मतलब इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। तो एक जो है वो आपने हिडन रखना है कि मैं एक जगह पे अगर जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं तो दूसरा कहां से पैसा कमाना है, वो ऑनलाइन कमाओ या जो भी करना है वो आपको बहुत पे कर जाएगा। स्टॉक मार्केट वालों के लिए फायदा है, जमीन जायदाद जितने भी लोग सेल एंड बाय करने वाले उन लोगों के लिए फायदा है, अपने घर के मालिक हो जाओगे। गैर शादीशुदा लोगों के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज। अब ये सुनने वाली बात है, जो मिफ्ताल बड़ा सितारा है ये 5 सालों में 2 निकाह या 2 शादियों के प्रपोजल देता है। इसकी मैं गलत फहमी दूर कर दूं, एक्वेरियस वाले हों या बाकी जितने भी लोग हैं, जब मिफ्ताल सितारे की बात आती है कैटेगरी 67 पोजीशन पे जिस वक्त ये जोहल होता है, आप लोगों को अगर कोई ये कहता है कि भाई आपकी तो ये शादी नहीं चलेगी, 2 दफा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए डेट्स का इजरा देखा जाता है कि 7 तारीखें कौन सी हैं। फिर आप बेशक वो भले ही 2 आए लेकिन वो टलता है। कैसे टलता है? सदकात से टल जाता है, अमलियात से टल जाता है, कोई वजीफा है उससे टल जाता है। यानी मियां बीवी, फर्ज करो मैं इसको आसान कर देता हूं कि ये वाली पोजीशन है किसी एक्वेरियस की, उसकी अगले महीने शादी है। अब वो डर जाएगा कि यार 5 साल में मेरे 2 निकाह हैं, ये 2 शादियां हैं, तो ये शादी चल नहीं पाएगी। वो यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं करना, ये होगा। लेकिन मियां बीवी के दरमियान 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद एक लड़ाई इस सिचुएशन की होती है जिसमें आप अलग अलग घरों में आते हो, आप स्ट्रेस में होते हो, आप रिकॉल करते हो कि यार ये 2 निकाह वाली बात सही है, अब मेरी शादी टूट जाएगी, और वो टूट जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी सोच चुके हो।
इसमें ये नहीं होता, इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और वो बॉल आपके कोर्ट में होती है। समझ आ गई? यानी अगर लड़ाई झगड़ा तो हर मियां बीवी में होता ना यार, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पांव दो दो के पिए। ये सिर्फ दियो मालाई कहानियों में होता, हकीकत में कोई भी नहीं होता। मतलब महीने बाद ही अपनी असली शक्लें दिखाना शुरू कर देते हैं। सो मैरिजेस आर कॉम्प्रोमाइज मैरिजेस पे चली जाती हैं, फिर आप निभाते हो, चलो जो भी है। लेकिन ये वाली सिचुएशन में आपको, आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको अलहदगी लेनी है कि नहीं लेनी। अगर आपने यस किया तो फिर वो 2 मून्स टू रिलेशनशिप वाला सिलसिला 5 ही साल में हो जाएगा। लेकिन इस वक्त एक्टिवेशन 27% है, जिसको आप 100% नहीं कह सकते। जिस वक्त ये 48 पे जाएगा तो फिर आप रुक नहीं पाओगे, फिर तो होता ही होता है। तो आप सेफ हो। मंथली वजाइफ, वीकली वजाइफ और सदकात आप जरूर करना, 100% सेफ हो जाओगे। डरने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? कोई और अगर कहे तो बिल्कुल नहीं सुननी, बस शादी कर लेना, फिर देखना औलादें भी हैं, सब कुछ है। अच्छा, ट्विंस के ज्यादातर अब जो लोग कंसीव करेंगी हमारी बहनें, वो ट्विंस की तरफ जाएंगे। मामला थोड़े स्ट्रेच होते हुए नजर आ रहे हैं, कटाई में पड़ेंगे। जो भी लोग वेट कर रहे हैं कि भाई हमारा वीजा इमिग्रेशन थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, लेकिन काम 100% हो जाएगा। अदालतों में बड़े से बड़ा मुकदमा आपके हक में फैसला कर देगा। नुकसान की शरह 12% है, जिसको नहीं माना जाता, यानी फाइन 12%, कुछ भी नहीं है। आपकी तबीयत में एक ठंडापन जो शुरू होगा वो आपके मराकबों से, वजाइफ से या अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकाव से हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके काम कैसे होना शुरू हुए। इनविजिबल तरीके से फरिश्ते या अल्लाह की तरफ से आपकी मदद होना शुरू हो जाएगी। और फर्ज करो कि कहीं सफर का प्लान कर चुके हो और अचानक ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कि भाई हम तो नहीं जा पा रहे, तब भी उसमें बेहतरी होगी, क्योंकि आपकी जान का सदका होगा। मिजाज में बढ़ती हुई तब्दीलियां क्या कहती हैं वो कल के प्रोग्राम में हम आपको जरूर बता देंगे। और जितने भी होत वाले हैं, पाइसेस वाले हैं, मुश्तरी की जो एक जबरगट्ठी इकट्ठी हो चुकी है, इसके बारे में पूरी दुनिया के सितारा शनाज ज्योतिष ये कहते हैं कि एक ऐसा वक्त है जो पाइसेस वालों का शुरू हो रहा है। ये ऐसा वक्त है जो जेमिनी वालों का शुरू हो रहा है। एक ऐसा वक्त है जो कैप्रिकॉर्न वालों का शुरू हो रहा है। तो पाइसेस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न जंप तो डिफरेंट स्टार्स के हैं, लेकिन इनको टॉप 3 रैंकिंग में डाला गया। लेकिन जहां पे मुश्तरी की मूव की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आसान नहीं होगा। ये लोहे के चने होंगे जिनको चबाना भी जरूर है और आप चबा भी लोगे। 5 साल के अंदर अंदर जो परसेंटेज आपकी 43% फाइनेंस की थी वो आ जाएगी 81% पे। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यानी डबल हो जाएगा। जो आप डिजर्व करते हो वो तो ऑलरेडी मिल रहा है, उससे भी कई गुना ज्यादा। 3 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लोग मुख्तलिफ लोगों से मेल मुलाकात करना शुरू कर दोगे। गैर खानदानों में शादियां ज्यादा सक्सेस हो जाएंगी। अगर आप अपनी फैमिली में शादी करना चाहते हो तो हमेशा 3 तारीखों से बचना है, यानी 3, 12, 21, 30 तारीख, इस तरह की तारीखों से आपने इज्तनाब करना होगा। अगर खानदान में है, गैर खानदानों में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 5 सालों में आपके फाइनेंस, लैंड, प्रॉपर्टीज, जमीन से उगी हुई चीजों के कारोबार, कपड़ा, जो भी आप बिजनेस करते हो, इन सब में सक्सेस आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में अगर जाओगे तो आपको सोच समझ के फैसला करना होगा, जब तक कि स्टार 100% मैच ना कर जाए, वरना 2 का 70% प्रॉफिट टू द रोड, 30% आपको होगा, जिसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा बिजनेस में आपको यह देखा जाता है कि कम से कम 40-60 का प्रॉफिट जो है वो सक्सेस रहता है। कोड हेल में जफर का 40-60, वो जो 30-70 है वो मारा जाता है बंदा। तो आप वो, खैर इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। सेहत के बारे में थोड़ा सा ये कह दूं, नजरें बद लगती हुई कई जगहों पे नजर आ रही है। यानी आपकी सक्सेस या आपकी हेल्थ या आपकी ब्यूटी या आपकी किसी भी चीज को देख के प्रोफाइल ज्यादा होगा ना, अप होगा, तो लोगों की फौरन अच्छी बुरी नजर लगेगी, जो आपकी हेल्थ पे भी असरअंदाज होगी और आपके फाइनेंसेस को भी रोकेगी। तो आप लोगों को बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जो औलाद वाले हैं उनको औलाद की खुशियां, यानी शादी ब्याह उनके देखेंगे, वो कामयाबियां देखेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉप 5 में शुमार होना ये एक आम सी बात हो जाएगी। इस चीज के कभी इम्कान है कि आप स्कॉलरशिप पे पढ़ते हुए अपने उस टारगेट को अचीव कर लोगे जो शायद आपने अभी तक सिर्फ सोचा है, लेकिन अल्लाह ताला उसको कर देगा। अखराजात जरूरत से ज्यादा रहेंगे। मालो मता जिस रफ्तार से आएगा उससे दुगनी रफ्तार से जाएगा। अच्छे प्लानर नहीं होगे तो आपको रोना पड़ेगा, गैर जरूरी खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। और जिनके साथ भी आप बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो वो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस है ये देखना बड़ा जरूरी हो जाएगा। इसके लिए हिसाब लगाना जरूरी है। नहीं कि कोई भी बिजनेस है जी, आजकल इसका दौर है जी, मास्क बनाने की फैक्ट्री या मशीन लगाते हैं, चलो जी शुरू हो जाओ। पूरी दुनिया ऑलरेडी ये काम कर चुकी है, हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं जी वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको बड़ा प्लान करना पड़ेगा। हर एक के नसीब में गर्म रोटियां नहीं होती हैं भाई साहब। और
मराकबों में आपको जरा ज्यादा फायदा हो जाएगा, मिजाज में तब्दीली आएगी। जाहिर है जहां एंगर है वहां पे थोड़ा सा रोमांटिक मोड में आप ज्यादा रहना शुरू हो जाओगे। हो सकता है कि उस रोमांटिक मोड में कोई वारदात आपके साथ हो जाए, स्कैंडल में आ जाओ, किसी और प्रॉब्लम में आ जाओ, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। प्राइस बॉन्ड जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी का पार्ट 2 तो हम कल ही बताएंगे, आज तो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। तो प्राइसेस वालों गुड लक आप लोगों के लिए।